काकरोचों में बहुत गर्मी है, तो जैसे योगी बाबा का एक रिकॉर्ड रहा है कि वो गर्मी बड़ी अच्छी ठंडी कर देते हैं। जून के महीनों में अच्छे अच्छे माफियाओं को उन्होंने जब गर्मी ठंडी कर दी, तो ये तो कॉकरोच हैं। तो राका साका बोल रहे हैं कि काकरोच यहाँ आएंगे उत्तर प्रदेश में। योगी जी का हिट और हम लोग का हिट इतना तगड़ा है कि काकरोच वहीं सीमा पे ही खत्म हो जाएंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के जितने बड़े बड़े माफिया थे, बड़े बड़े कोबरा सांप थे, नाग थे, ऐसे लोगों को दिया। और ये काकरोच उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर नहीं घुस सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश है, योगी का प्रदेश है, कोई ऐरा गैरा प्रदेश नहीं है, कोई पंजाब नहीं है। ये योगी जी ने अच्छे अच्छों को संभाल दिया। भय मुक्त समाज है, बहन बेटियां सुरक्षित हैं। अगर उत्तर प्रदेश में आ गए, कहीं से भी आ गए, तो यहाँ पर हर घर में काला हिट रखा हुआ है, हर घर में उनका स्वागत किया जाएगा। आएंगे किस लिए? अगर ये उग्रवादी बन के आएंगे तो उनका हश्र ऐसा होगा कि इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। ये इस तरीके से माफ़ी मांगेंगे कि मैं पैदा ही क्यों हुआ। उत्तर प्रदेश में अगर ये आएंगे, राकेश टिकैत ने भी कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश को दिल्ली बना दूंगा, तो वो क्यों नहीं आ पाए। काकरोचेस में एक व्यक्ति है आशुतोष रांका, वो सीधा योगी आदित्यनाथ को बोल रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि ये काकरोचेस अब उत्तर प्रदेश में पहुंच जाएंगे अगर पेपर लीक का मुद्दा होता है। क्या लग रहा है? देखिए, काकरोच जनता पार्टी के एक जिनका आपने बताया, उनका और एक व्यक्ति का मैंने भी सुना था कि काकरोचों में बहुत गर्मी है, तो जैसे योगी बाबा का एक रिकॉर्ड रहा है कि वो गर्मी बड़ी अच्छी ठंडी कर देते हैं। जून के महीनों में अच्छे अच्छे माफियाओं को उन्होंने जब गर्मी ठंडी कर दी, तो ये तो कॉकरोच हैं। अगर ये सोचते हैं कि ये यूपी में आएंगे, चूँकि यूपी में बाबा के पास हिट भी है, बाबा के पास बुलडोजर भी है, तो काकरोच जनता पार्टी की आड़ में या काकरोचों के छात्र आंदोलन की आड़ में अगर कोई भी इस तरह का उपद्रवी व्यक्ति यूपी में आएगा, तो आप ये जान लीजिए कि बाबा उसको अच्छे से रगड़ कर देंगे। ये एकदम संभव है। ये यूपी में बाबा के अंदर ये शक्ति है। मैं सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो आंदोलन चल रहा है, क्या कह रहे हैं? ये छात्र हैं? अगर ये छात्र इस तरह के हैं जो ये तैयारी कर रहे हैं, बता रहे हैं मैं नीट की पेपर की तैयारी कर रहा हूँ, इस विषय को लेके आ रहे हैं, तो ये प्रधानमंत्री की माँ को गाली दे रहे हैं, ये अराजक तत्व हैं, ये कहीं ना कहीं सरकारी संपत्तियों का तोड़फोड़ कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन के ऊपर, सेना के ऊपर हमला कर रहे हैं, कि इनको छात्र आप कहेंगे? इसमें 4 छात्र हैं, एक राहुल गांधी, एक प्रियंका गांधी, एक अखिलेश यादव और एक डिम्पल यादव। यही 4 छात्र मिलकर के पूरा आंदोलन कर रहे हैं। और ये चारों छात्र हम उम्र के छात्रों के साथ, जैसे एक की उम्र 56 है, एक की उम्र 58 है, एक की उम्र 57 है, एक की उम्र 52 है, तो 52 वाले छात्रों के साथ ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम उत्तर प्रदेश में सत्ता में आ जाएं। डिम्पल यादव भी छात्र मान रहे हैं उनको भी? हाँ, वो भी छात्र हैं, क्योंकि उनके पति छात्र हैं, तो वो भी छात्र हैं। वो ऑस्ट्रेलिया से आए तो यहाँ पर डिग्री ले रहे हैं। आशुतोष रांका जो काकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता बताया था, उनके टीम के सदस्य हैं, वो लगातार भी वीडियो वायरल हुआ कि योगी जी को डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं योगी जी संभल जाइए, नहीं तो ये काकरोच उत्तर प्रदेश में आने वाला है। क्या होगा अगर उत्तर प्रदेश में ये काकरोच आते हैं तो? हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के जितने बड़े बड़े माफिया थे, बड़े बड़े कोबरा सांप थे, नाग थे, ऐसे लोगों को दिया। और ये काकरोच उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर नहीं घुस सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश है, योगी का प्रदेश है, कोई ऐरा गैरा प्रदेश नहीं है, कोई पंजाब नहीं है। ये तो क्या किया था? अगर सांप खत्म कर दिया, बिच्छू खत्म कर दिया, तो क्या काकरोचों के साथ क्या करेंगे योगी आदित्यनाथ? काकरोच उस पास चले जाएंगे। जब सांप खत्म हो गए तो ये क्या करेंगे? काकरोच क्या करेंगे? इनके लिए तो हिट है ही है हमारे पास, इनके लिए तो हिट हमारे पास ही है। उत्तर प्रदेश में ना गुंडा राज है, ना भ्रष्टाचार है। यहाँ पर योगी जी की उत्तम सरकार है। ये उत्तम प्रदेश है। यहाँ पे किसी का कोई व्यवस्था नहीं है, किसी का कोई जुगाड़ नहीं है। दूसरा, विपक्ष के जो एलओपी है राहुल गांधी, वो प्रधानमंत्री के आवास को घेरने का काम कर रहे हैं कि अगर सुरक्षा में कहीं सेंध लगती है और अगर कोई घटना घट जाती है, इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी कौन तय करेगा? असल में राहुल गांधी जी को तकलीफ ये है कि उनके 3 पुस्त प्रधानमंत्री थे। अब मोदी जी एक गरीब परिवार से उठे, एक चाय बेचने वाले व्यक्ति, वो कैसे प्रधानमंत्री बन गए और ये कैसे लत्ता हो गए, यही सबसे बड़ी इनकी तकलीफ है। तो ऐसे लत्तों की बात मत कीजिए आप, वो महान लत्ता है राहुल गांधी। इस आंदोलन को आप किस तरह से देखते हैं, जहाँ पे राम के नाम के नारा लग रहा है, सीता का अपमान किया जा रहा है, सनातनों का अपमान किया जा रहा है, इस आंदोलन को आप किस तरह से देखते हैं? जैसे राहुल गांधी की माँ, उसकी बहन, वो तो नारा राम को नहीं खत्म करेगा, श्याम को नहीं खत्म करेगा, किसको खत्म करेगा? क्या काम है उसका? राहुल गांधी इस देश को जब तक समाप्त नहीं कर देगा और इस देश को बेच करके जब तक अपने ननिहाल इटली नहीं जाएगा, तो तक वो शांत रूप से नहीं बैठेगा। उसका यही एम है।
अखिलेश और राहुल की बात करें, अगर विपक्ष की बात करें तो बता रहे हैं सरकार पूरी तरीके से हिल गई है। अगर प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो वायरल हुआ, इससे उनको लग रहा है कि पूरी सरकार हिल गई है, हम जीत गए। क्या लग रहा है? मोदी जी ने अच्छे को हिला दिया, वो विश्वगुरु बन गए। आक्रोश का आक्रोश क्या करने वाले हैं मोदी जी का भैया? किसी से मोदी जी डरने वाले नहीं हैं। वो लोगों का सम्मान करते हैं, छात्रों का सम्मान करते हैं, और जो असली प्रोटेस्ट वाले थे वो मान गए। अब इसमें केवल यही 4 लोग बचे हुए हैं जो किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है। कौन 4 लोग? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव। बंगाल खत्म ही हो गया इनका। क्या लग रहा है इस चुनाव, ये जो आंदोलन है 27 का चुनाव उत्तर प्रदेश में, कुछ इसमें हलचल होगी? कोई हलचल नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में सीधी लड़ाई है। उत्तर प्रदेश में 80 और 20 की लड़ाई है। यहाँ पर 80 एक तरफ हैं, 20 एक तरफ हैं। और उन 20 को हम कुछ भी कर देंगे तो वो मेरे साथ नहीं आएंगे, और वो 80 हमारे साथ हैं। हमको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं इस आंदोलन के बारे में जानना चाहूंगा आपसे कि जो जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा था, सोनम वांगचुक का अनशन टूट गया, खत्म हुआ, फिर ये कौन लोग हैं जो दिल्ली का घेराव कर रहे हैं, संसद का घेराव कर रहे हैं और अभी भी रोड से हटने के लिए तैयार नहीं है? ये देश विरोधी लोग हैं, ये अराजक तत्व हैं जिनको भारतवर्ष से कोई मतलब नहीं है। वामपंथी विचारधारा के लोग हैं जो सदैव भारत और भारतवर्ष को नीचा दिखाने का काम करते हैं। ये छात्र नहीं है जो लगातार गाली दे रहे हैं, सरकारी संपत्ति को तोड़फोड़ कर रहे हैं, इनको छात्र आप नहीं मानेंगे? बिल्कुल छात्र नहीं है, ये अराजक तत्व हैं। छात्र होते तो 19 साल, 20 साल, 40 साल के लोग, 50 साल के लोग, 60 साल के लोग ये आंदोलन के कहीं छात्र हैं? अरे वो कह रहे हैं मैं अपने अगले भविष्य का, अपने पीढ़ी के लिए आया हूँ आंदोलन करने। उनको आज का ही पता नहीं, भविष्य की क्या बात कर रहे हैं। किसी को पता है कि कल क्या होगा? वो कुछ नहीं जानते हैं। तो ये जो काकरोचेस हैं जो आज रोड पे हैं, वो लगातार ये धमकी दे रहे हैं, खुली चुनौती दे रहे हैं मन से कि उत्तर प्रदेश में वो सब लोग आ रहे हैं और योगी जी संभल जाइए। क्या लग रहा है, योगी संभाल पाएंगे? योगी जी ने अच्छों को संभाल दिया। भय मुक्त समाज है, बहन बेटियां सुरक्षित हैं। अगर उत्तर प्रदेश में आ गए, कहीं से भी आ गए, तो यहाँ पर हर घर में काला हिट रखा हुआ है, हर घर में उनका स्वागत किया जाएगा। तो योगी जी बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, क्या लग रहा है काकरोच अगर आते हैं तो बुलडोजर चलवा देंगे? काकरोच किस मुद्दे पर आ रहे हैं इस पे निर्भर करता है। बुलडोजर ऐसे थोड़ी ना चलता है। अगर कुछ नुकसान पहुंचाएंगे, किसी को प्रताड़ित करेंगे या किसी को भयभीत करेंगे, तब बुलडोजर चलेगा। न्याय संगत बात योगी जी करते हैं। देखिए, काकरोच जैसे हम लोग के घर में और सबके परिवार में जब गंदगी आ जाती है, सारी चीज़ें आती हैं, तो उनको ख़त्म किया जाता है। वैसे ये भी ख़त्म होंगे और पूर्णतया इस तरीके से ख़त्म होंगे कि ये भविष्य में दोबारा कभी नहीं आ पाएंगे। और ना ये हमारे वो हैं विद्यार्थी हैं, ना ही ये किसी राजनीतिक दल से हैं। ये उस राजनीतिक दल से हैं जो हमारे देश में देश को बिगाड़ने का काम करती है, जो देश में अराजकता फैलाती है, देश में आतंकवादी गतिविधियों में ये सभी शामिल रहते हैं। ये इतने बड़े नेता हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और टिकैत जी, जितने भी सभी लोग हैं, अगर देश में कोई भी आंदोलन होता है तो ये सब एक साथ आ जाते हैं। और ये शुक्र मनाइए कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर ये कांग्रेस की सरकार होती और समाजवादी की सरकार होती तो जिस तरीके से छात्र वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, छात्र आंदोलन नहीं कर रहे थे, उसमें से कोई भी छात्र नहीं था, ये उग्रवादी जो आंदोलन कर रहे थे, इनके ऊपर गोलियां चल जाती जिस तरीके से राम मंदिर पर चली थी। आज कांग्रेस के मुखिया राहुल गांधी प्रधानमंत्री का आवाज घेरने का काम कर रहे हैं, लेकिन क्या ये भूल रहे हैं कि जब इससे पहले आंदोलन था तो क्या हश्र हुआ था, आपको याद है? हाँ, बिल्कुल मुझे याद है। इनका हश्र उसी तरीके से होगा जिस तरीके से यहाँ पे अन्ना हजारे के बाद हश्र हुआ था। हश्र कुछ नहीं हुआ, लोगों ने घेरने का काम किया था और कुछ नहीं हुआ था। ये सभी लोग वहाँ पे, एक हमारी पूर्व प्रोफेसर रही हैं DU की नंदिता नारायण जी, ये उन सबके पढ़ाए हुए बच्चे हैं कि जो 700, 800, 1,000 रुपए की दिहाड़ी पे आए हुए हैं, कि जो ये सिर्फ कह रही है कि तेरा नाम रहेगा, हमको राम से नफरत है, हम राम का नाम नहीं लेंगे। अरे आप राम का नाम मत लो रहेगा और सीता के पति को बदनाम किया जा रहा है। बिल्कुल, और इनसे बोला जा रहा है कि आप जय श्री राम बोलिए। कह रही है हमें जय श्री राम से दिक्कत है। इनको दिक्कत सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके पति जो है वो और ये हिंदू समाज से आती हैं और ये अपने पति को बढ़ावा देने के लिए ये काम करें। ये 1,000, 800 रुपये दिहाड़ी वाले जो बच्चे हैं, जो जगह जगह से पहुंचे हुए हैं दिल्ली, ये उनको बुला के वहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। काकरोचेस अब बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ संभल जाइए, मैं उत्तर प्रदेश में आ रहा हूँ। अगर ये सारे काकरोचेस उत्तर प्रदेश में आ गए
तो क्या होगा, योगी आदित्यनाथ संभाल पाएंगे इस प्रशासन को? ये आएंगे किस लिए? अगर ये उग्रवादी बन के आएंगे तो इनका हश्र ऐसा होगा कि इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। ये इस तरीके से माफ़ी मांगेंगे कि मैं पैदा ही क्यों हुआ। उत्तर प्रदेश में अगर ये आएंगे, राकेश टिकैत ने भी कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश को दिल्ली बना दूंगा, तो वो क्यों नहीं आ पाए? उनकी सभा में थे, आप उनसे पूछ लेते फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कि आप क्यों नहीं आए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है और ये उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलाएंगे, ये उन्हीं से बुलडोजर चलवाएंगे काकरोचों के ही ऊपर। अभी वीडियो आया है कि योगी आदित्यनाथ को डायरेक्ट टारगेट किया गया है कि ये काकरोच अब उत्तर प्रदेश में पहुंचने वाले हैं। देखिए, क्या होगा अगर उत्तर प्रदेश में ये काकरोच आते हैं? ऐसा है जो ये राका साका बोल रहे हैं कि काकरोच यहाँ आएंगे उत्तर प्रदेश में, योगी जी का हिट और हम लोग का हिट इतना तगड़ा है कि काकरोच वहीं सीमा पे ही खत्म हो जाएंगे। ना यहाँ पेपर लीक हुआ है ना होगा। योगी जी के नेतृत्व में एक सुशासन की सरकार उत्तर प्रदेश में आज 9.5 वर्षों से चल रही है और यहाँ छात्रों का ना कोई मुद्दा है ना कोई आंदोलन है। सभी छात्र जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं उनको नौकरी मिल रहा है। आज एक पैसे का भी भ्रष्टाचार किसी भी नौकरी में नहीं है। छात्र खुद कहता है, जो प्रमाण पत्र पाता है, कि हमको इस नौकरी के लिए एक भी पैसा कहीं नहीं देना पड़ा है। सोनम वांगचुक इस आंदोलन को लीड कर रहे थे स्टार्टिंग से। अभी देखा गया कि केंद्रीय मंत्री के द्वारा उनका अनशन तोड़ा गया। तो जब सोनम वांगचुक अनशन तोड़ सकते हैं तो ये कौन लोग हैं जो दिल्ली का घेराव कर रहे हैं, संसद का घेराव कर रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास का भी घेराव कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जैसे वो सपना देख रहे हैं। जैसे आम आदमी पार्टी का अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में जब आंदोलन हुआ था तो यही ख्वाब ये देख रहे हैं, चूंकि आम आदमी पार्टी अब खत्म हो चुकी है, दिल्ली से खत्म हो गई, अब की बार चुनाव में वो पंजाब से भी खत्म हो जाएगी। सांसद उनके सब दल छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में या का समर्थन ही कर रहे हैं, छोड़ के चले ही आए हैं। तो वो कोई छात्र नहीं है ना कोई आंदोलनकारी हैं। आप देखोगे अगर छात्र होते तो केवल एक बात करते, छात्रों के हित की बात करते, लेकिन उसमें छात्रों के हित की कोई बात ही नहीं हो रही। उसमें क्या हो रहा है? उसमें प्रभु श्री राम का विरोध हो रहा है, माता सीता का विरोध हो रहा है, प्रधानमंत्री जी का विरोध हो रहा है, गृह मंत्री जी का विरोध हो रहा है, आरएसएस का विरोध हो रहा है, हिंदुत्व का विरोध हो रहा है, हिंदुओं का विरोध हो रहा है, सनातन का विरोध हो रहा है। तो उसमें छात्र कौन है? ये सब आम आदमी पार्टी द्वारा पालित पोषित, उनके सपा कांग्रेस के ये सब पोषित हैं लोग हैं। जो राहुल गांधी का अभी आपने बचकाना देखा कि प्रधानमंत्री के आवास में घुस गए। अब ये देश के एलओपी विपक्ष के नेता को ये शोभा देता है? आप अपने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आप मांग रखिए। आप ये आंदोलन तो अलग तरीके से चला गया। अभी तक तो 20 दिन से आंदोलन चल रहा था, तब ना विपक्ष दिखाई दे रहा था ना राहुल गांधी दिखाई दे रहे थे। अगले दिन ये आवाज़ के घेरने के लिए चले आते हैं, वहाँ पे लोग भीड़ पहुँचा देते हैं। जैसे आज विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने के दिशा में अग्रसर है। विपक्षियों न कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है, न सपा के पास कोई मुद्दा है, न आम आदमी पार्टी के पास, न वामपंथियों के पास कोई मुद्दा है। उनके पास जब कोई मुद्दा नहीं है तो छात्रों की आड़ लेकर, केवल छात्रों की आड़ लेकर ये अपने सरकार को घेरने का जो कुचक्र कर रहे हैं उसमें इनको सफलता नहीं मिले, उसमें जन सहयोगता है। आप देखिएगा अरब से, यूएई से उनका खाना आ रहा है, पाकिस्तान से उनका ऑर्डर आ रहा है खाने का, स्विगी का, टमाटो का जो है, तमाम जो है कंपनियां अपने अपने माध्यम से वहाँ खाना भिजवा रही हैं। तो ये सब विदेशी फंडिंग है सब। जैसा कि देखा गया है कि लगातार वहाँ पे उपद्रव या जो ये गुंडे मावाली की तरह का जो प्रवृत्ति हो रहा है, वहाँ पे हलचल चल रही है। लेकिन एक चीज़ और देखा गया है, क्या देखा गया है कि उस आंदोलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को गाली दिया जा रहा है। क्या ये आंदोलन में इस तरह की जो हरकतें हैं इसको आप सही मान रहे हैं, जबकि उनकी मां का स्वर्गवास हो चुका है और उनको गाली दिया जा रहा है इस आंदोलन में? ये बिल्कुल गलत है। अगर देश के सर्वोच्च पद के प्रधानमंत्री को अगर ये जो राष्ट्रद्रोही लोग तथा कथित छात्र बनकर और जंतर मंतर पर जो विदेशी फंडिंग के माध्यम से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, ये इसमें छात्र कोई नहीं है। आप देखोगे कोई 9th में पढ़ रहा है, किसी का पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सब अपने को स्वघोषित छात्र बनकर और एक सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने का ये लोग जो कुचक्र चल रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तत्काल नीट का पर्चा लीक हुआ, पेपर लीक हुआ, संज्ञान लेते हुए जो भी दोषी थे उनको जेल भेजने का काम किया और पुनः परीक्षा कराकर और जो अभ्यर्थी पास हुए, जो
पढ़ने वाले लड़के थे, उन्होंने पुनः परीक्षा दी, उसमें उत्तीर्ण हुए और आज वो मेडिकल की में दाखिला लेकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी या कॉकरोचों की आड़ में जो छात्रों का आंदोलन, मैं नहीं मानता कि ये छात्रों का आंदोलन है। जिस प्रकार से उग्र प्रदर्शन अब पिछले दिनों दिल्ली में देखने को मिला, और उग्र प्रदर्शन के साथ साथ मैं उन नारों को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहता जो नारे उसमें लग रहे थे। कहीं आप धर्म का विरोध करने आ जाते हैं, कभी आप मतलब धर्म का विरोध आप इसी छात्र आंदोलन के आड़ में कर रहे हैं। अरे ये जो छात्र आंदोलन आपको दिख रहा है, ये छात्र आंदोलन नहीं है, ये विदेशी फंडिंग पर चल रही एक पूरी प्रक्रिया है जो धीरे धीरे बेनकाब होती हमें दिखाई पड़ रही है। कल ही मैं किसी संभ्रांत कहीं न्यूज़ चैनल या किसी वीडियो में मैंने देखा कि विदेशों से जिस हिसाब से लोग ऑर्डर करके खाना भेज रहे हैं, पानी पहुंचवा रहे हैं, ये विदेशों की फंडिंग पर वहाँ लोग इकट्ठा हैं और ये पूरे तरह से देश में माहौल ख़राब करना चाहते हैं। और अगर ये विदेशों की फंडिंग अभी रोक दी जाए, खाना इन तक पहुँचना बंद हो जाए, पानी पहुँचना बंद हो जाए, मतलब जो विदेश की फंडिंग है, चाहे वो बांग्लादेश की हो, चाहे अफगानिस्तान की हो या पाकिस्तान, जहाँ से भी फंडिंग अगर वो फंडिंग अभी रुक गई तो ये आंदोलन ख़त्म हो जाएगा।